सोचिए जरा, अपनी कार या साइकिल की हम टाइम टाइम पर सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? ताकि वो एकदम स्मूथ चले, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को भी अंदर से एक डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। और आज हम आयुर्वेद के उसी एक सुपर तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है विरेचन। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ये शरीर की डीप क्लीनिंग है क्या चीज, फिर देखेंगे कि आयुर्वेद का ये सुपर तरीका आखिर है क्या, और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं, इसके पीछे का साइंस क्या है, और आखिर में इसके कमाल के फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, शरीर की डीप क्लीनिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल एक घर की तरह समय के साथ हमारे शरीर के अंदर भी कह सकते हैं कि कचरा या टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको समझने का ना सबसे बढ़िया तरीका है दिवाली की सफाई का। सोचिए, दिवाली से पहले हम क्या करते हैं? घर का कोना कोना साफ करते हैं ना। बिल्कुल वही काम विरेचन हमारी पेट और आंतों के लिए करता है। ये हमारे सिस्टम में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको पकड़कर बाहर निकाल देता है ताकि बॉडी अंदर से एकदम चकाचक हो जाए। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि अंदर सफाई की जरूरत है। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद के उस सुपर तरीके की जो ये सफाई करता है। तो ये विरेचन है क्या? असल में ये एक आयुर्वेदिक डिटॉक्स प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर की देखरेख में कुछ खास दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां शरीर में जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, और दूसरे जो भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको पॉटी के रास्ते से बाहर निकाल फेंकती हैं। मतलब ये एक बहुत ही फोकस्ड क्लीन अप ऑपरेशन है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये प्रोसेस कोई भी करा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि विरेचन किसके लिए है और किन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किन लोगों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, जिनके शरीर में पित्त यानी गर्मी बहुत बड़ी हुई है, जिनको स्किन की दिक्कतें हैं जैसे पिंपल्स या खुजली, या फिर जिनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, एसिडिटी होती है, और हाँ, जो फिजिकली मजबूत हैं। और कौन इसे ना कराए? छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं, और वो लोग जिन्हें बुखार है या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमेशा एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर ही ये सब करना चाहिए। ओके, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, अंदर का विज्ञान। आखिर ये काम कैसे करता है? मतलब शरीर के अंदर होता क्या है? चलो इसे दो नजरियों से समझते हैं, एक आयुर्वेद का और दूसरा मॉडर्न साइंस का। देखिए, दोनों ही एक्सप्लेनेशन बड़े मजेदार हैं। आयुर्वेद का नजरिया क्या कहता है? वो ये कहता है कि दवा एक स्पंज या मैग्नेट की तरह काम करती है। वो पूरे शरीर से सारे टॉक्सिन्स और खराब पित्त को खींचती है, उन्हें आंतों में इकट्ठा करती है और फिर बाहर निकाल देती है। वहीं मॉडर्न साइंस इसे कैसे देखता है? उसका कहना है कि ये दवाइयां आंतों में पानी को खींचती हैं, इससे अंदर प्रेशर बढ़ता है, मूवमेंट तेज होती है, और बस सारा फंसा हुआ कचरा बाहर फ्लश हो जाता है। अगर हम आयुर्वेद वाले स्पंज मेथड को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये बहुत सिंपल है। स्टेप 1, दवा पूरे शरीर से पित्त को खींचती है। स्टेप 2, ये इन सब टॉक्सिन्स को आंतों में लाकर इकट्ठा करती है। और स्टेप 3, ये सब कुछ शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। एकदम क्लियर और सिंपल प्लान। और मॉडर्न साइंस की भाषा में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लश बटन दबा दिया गया हो, एक ही बार में सब कुछ क्लीन। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि विरेचन क्या है और कैसे काम करता है, पर सबसे जरूरी बात, ये सब करने के बाद मिलता क्या है? इस डीप क्लीन के फायदे क्या हैं? चलिए देखते हैं। इसके फायदे सच में कमाल के हैं। सबसे पहले तो सुपर एनर्जी, शरीर एकदम हल्का और फुर्तीला महसूस होता है। दूसरा, ग्लोइंग स्किन, स्किन बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाती है। तीसरा, एक मजबूत पेट, खाना जल्दी और अच्छे से पचने लगता है। और चौथा, सुपर इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। मतलब इसे एक तरह का फुल बॉडी रीसेट बटन समझ सकते हैं। ये किसी को भी एक सुपर हीरो जैसा फील करा सकता है, जो अंदर से बिल्कुल साफ, मजबूत और एनर्जी से भरा हो। क्या इसका कोई साइंटिफिक आधार है? अब देखिए, जैसे ही हम विरेचन का नाम सुनते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये शायद पेट साफ करने या दस्त लगाने की कोई प्रक्रिया होगी। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ पेट साफ करने से कहीं ज्यादा हो? क्या ये मुमकिन है कि ये हमारे शरीर को सेल के लेवल पर, मतलब बिल्कुल अंदर से रीसेट करने की एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया हो? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये आम धारणा से अलग कैसे है, फिर समझेंगे कि ये सेल्स के अंदर से टॉक्सिन्स को कैसे खींचकर बाहर निकालता है, इसमें हमारी आंत और लिवर की क्या भूमिका है, और ये फ्लश करने का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है, और आखिर में ये कैसे एक पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इसी आम सोच को तोड़ते हैं कि विरेचन बस एक मामूली सी पेट साफ करने की प्रक्रिया है। यहीं पर देखें, सारा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ आम धारणा है जो इसे सिर्फ दस्त लगाना कहती है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंटिफिक व्यू जो इसे सिस्टमिक डिटॉक्सिफिकेशन कहता है। यानी ये सिर्फ आंतों की सफाई नहीं, बल्कि पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को अंदर से साफ करने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टमिक डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे है? इसकी शुरुआत विरेचन वाले दिन से नहीं, बल्कि उससे काफी पहले एक तैयारी के दौर से होती है। इस तैयारी को कहते हैं स्नेहपान। इसमें होता क्या है कि कुछ दिनों तक दवाइयों वाला घी या तेल पिलाया जाता है।
ये मेडिकेटेड फैट हमारे शरीर की हर एक कोशिका की बाहरी परत तक पहुंचता है और उसकी बनावट को थोड़ा बदल देता है। इसका असर ये होता है कि जो जिद्दी फैट में घुलने वाले टॉक्सिन्स हमारे टिश्यूज में गहरे जमे हुए थे, वो वहां से निकलकर खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब ये वसा घुलनशील विषाक्त पदार्थ हैं क्या? समझिए, ये वो जहरीले तत्व हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स या हमारी बॉडी में बनने वाला मेटाबॉलिक वेस्ट जो पानी में नहीं घुलते। इसलिए ये शरीर के फैट टिश्यूज में जाके छिप जाते हैं और सालों साल वहीं जमा रहते हैं। स्नेहपान इन्हीं छिपे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का रास्ता तैयार करता है। ठीक है, तो अब टॉक्सिन्स खून में आ चुके हैं। अब उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी शरीर के एक बहुत जरूरी सिस्टम की है जिसे गट लिवर एक्सिस कहते हैं। विरेचन का एक बहुत बड़ा काम इसी सिस्टम के अंदर चल रहे एक खराब रीसाइक्लिंग लूप को तोड़ना है। हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इसमें लिवर से निकले पदार्थ जिनमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, पित्त यानी बाइल के रास्ते आंत में जाते हैं और फिर से खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ये एक तरह का रीसाइक्लिंग लूप है जो लगातार चलता रहता है। इसकी शुरुआत होती है हमारे लिवर से। लिवर हमारे शरीर का मेन डिटॉक्स ऑर्गन है। वो खून से टॉक्सिन्स को फिल्टर करके उन्हें पित्त के साथ मिलाकर आंतों में भेज देता है ताकि वो बाहर निकल सकें। लेकिन यहीं एक पेंच है। आंत में पहुंचने के बाद ये टॉक्सिन शरीर से पूरी तरह बाहर निकलने के बजाय अक्सर वापस खून में सोख लिए जाते हैं और ये जहरीला साइकिल बस चलता ही रहता है। और यहीं पर विरेचन अपना असली काम करता है। इसका सबसे बड़ा मकसद इसी एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के टॉक्सिक लूप को तोड़ना है ताकि टॉक्सिन्स दोबारा खून में जाने के बजाय शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएं। तो ये लूप टूटता कैसे है? अब हम आते हैं विरेचन के मेन एक्शन पर, यानी वो तरीका जिससे जमा हुए सारे टॉक्सिन्स एक साथ शरीर से फ्लश आउट हो जाते हैं। विरेचन में दी जाने वाली दवाइयां एक डबल अटैक करती हैं। पहला है ऑस्मोटिक इफेक्ट, मतलब ये दवाएं आंतों में शरीर का पानी खींचती हैं जिससे सारा वेस्ट एकदम लिक्विड हो जाता है। और दूसरा है स्टिमुलेंट इफेक्ट, ये आंतों की मांसपेशियों की हरकत जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं उसे बहुत तेज कर देता है। इन दोनों एक्शन के एक साथ होने से टॉक्सिन्स इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं कि शरीर को उन्हें दोबारा सूखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन कहानी सिर्फ टॉक्सिन्स निकालने पर ही खत्म नहीं होती। विरेचन का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में पूरे शरीर को एक सिस्टम लेवल पर रीसेट कर देता है। देखिए, इसके फायदे कितने गहरे हैं। रिसर्च बताती है कि ये प्रक्रिया आंत की दीवारों पर जमी बैक्टीरिया की एक जिद्दी परत जिसे बायोफिल्म कहते हैं उसे उखाड़ फेंकती है। ये एक तरह से हमारे गट माइक्रोबायोम को रीबूट करने जैसा है। इतना ही नहीं, ये शरीर में अंदरूनी सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को कम करती है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे हेल्थ के जरूरी मार्कर्स को भी बेहतर बनाती है। और इस गट रीसेट को पक्का करने के लिए विरेचन के बाद एक खास तरह का डाइट फॉलो किया जाता है जिसे संसर्जन क्रम कहते हैं। ये हल्के खाने से शुरू होकर धीरे धीरे नॉर्मल खाने पर आने का एक तरीका है। इसका मकसद होता है कि आंत में अच्छे और हेल्दी बैक्टीरिया दोबारा से बस जाएं। तो इन सभी वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के बाद अब हम विरेचन को सिर्फ दस्त लगाना नहीं कह सकते, अब हम इसे एक नई परिभाषा दे सकते हैं। तो आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि विरेचन एक ऐसी थेरेपी है जो ज़ीनोबायोटिक्स मतलब बाहर से आए हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है। और ऐसा करके ये गट लिवर एक्सिस को बैलेंस करती है और शरीर में मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस को वापस लाती है। मेटाबॉलिज्म का बिगड़ा हुआ संतुलन फिर से ठीक कर देती है। यह सिर्फ सफाई नहीं, एक पूरा रीसेट है।